हाँ जी, क्या कह रहे थे आप जैन, क्या क्वेश्चन था आपका? सर क्वेश्चन ये था कि फोन एडिक्शन मैरिड लाइफ को किस तरह प्रभावित कर सकती जो फैब्रिक है ना, एक बात पहले मेरी बात याद रखना। मैरिड लाइफ का मतलब क्या है? आज मेरे पास एक केस आया एक बच्ची का। उसकी शादी को 2 साल हुए हैं, 2 या 2.5 साल, और उसका बच्चा नहीं है। उसका हस्बैंड जो है वो, उन्होंने अपने टेस्ट कराए हैं तो पता चला हस्बैंड के स्पर्म में पावर नहीं है। ठीक, वो कंसीव करना भी चाहे बच्ची, बच्ची में कोई इशू नहीं है। हस्बैंड को जो है ना वो, अच्छा फिर हस्बैंड जो है वो पाइड का पेशेंट है। पाइड क्या है वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी, ठीक है। बट अगर सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो पोर्न इंड्यूस्ड एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। और अब चूँकि उसमें वो कमी है, ही नोज़, तो वो अपनी बीवी पे शक करता है। ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। उसको अपनी कमी का एहसास नहीं है, उसको अपनी कमी का पता है ना, उसको पता है। तो वो बीवी पे शक करता है कि वो अपने घर वालों से भी बात करती है तो उस पर शक करता है। उसको कहता है कि जो कुछ तुम्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा फिल्म में, जो उस फिल्मों में होता है वो तुम्हें मेरे साथ करना है। और अल्लाह ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं। वो कहता है वो हद शद मेरे साथ कोई नहीं होगी, ठीक है। वो बच्ची मुझे पूछती थी, सर मैं क्या करूं? अच्छा, उसके बाद वो इस हद तक जा चुका हुआ है कि उसने उस बच्ची को यहाँ तक कहा कि तुम वो वीडियो देखो, तुम जो करना है वो करो, मैं तुम्हें बैठ के देखूंगा, ठीक है। अच्छा, बच्चियों के मामलात होते हैं, मुझे पता है। अब जब भी हम ये बच्चियों वाले मामलात डालते हैं ना, तो लोग यहाँ बड़ी मुझे बातें सुनाते हैं कि जी आप बच्चियों की ये बातें सुन कैसे लेते हैं। भाई, मैं, अल्लाह का करम है कि मैं उन सबको कहता हूँ कि बेटा आप लोग फ़ीमेल थेरेपिस्ट के पास जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 2-3 ऐसी फ़ीमेल थेरेपिस्ट तैयार हैं जो कर सकती हैं। बट वो कई दफ़ा जो है ना, वो बच्चियाँ नहीं कंफर्टेबल होती हैं, वो करना चाहती हैं बात। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने हम कोड वर्ड्स यूज़ कर सकें, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम मेरी यही कोशिश होती है। 10 में से मैं शायद एक आध केस ऐसा होता है, अभी भी मेरे 2 केसेस थे, वो मैंने अपनी फ़ीमेल स्टूडेंट्स को दिए हैं कि यार तुम लोग उनको प्लीज़ हैंडल करो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, इस सिनेरियो में ख़राबी कहाँ से आ रही है? उसकी ये फैसिनेशन और फैंटेसी कहाँ से आ रही है? उसको हलाल में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? वो क्यों हराम में जा रहा है? हलाल को भी हराम करना चाह रहा है, क्यों? इसी का तो नाम एडिक्शन है, ठीक है। और यही उसका सबसे बड़ा असर है बेटा, कि एक हलाल शादीशुदा ज़िंदगी उस बंदे ने अपने लिए अजाब हराम बनाने का तय कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो हलाल करना भी चाहते हैं उनको, जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन की बात की, हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते बेटा, मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? उसका इन्फॉर्मेशन देने वाले का कसूर नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार, मैंने अगर मेरे बाप के साथ बैठ के सीखा होता ना, कि यार मेरे बाप ने मुझे बताया होता कि बेटा अब तुम जवान हो गए, ये चीज़ें होंगी, तो शायद मैं सही सीखता। जैसे मैंने अपने बेटे को खुद सब कुछ सिखाया, बताया। लेकिन जब मैंने दोस्तों से सीखा, इसकी मैं मिसाल ये दिया करता हूँ कि जो मेरे कुछ स्टूडेंट को कोर्स, अभी मेरा वो NLP का कोर्स चल रहा है ना, तो उसमें वो एक स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो उसने दूसरी स्टूडेंट को पूछा कि यार ये मुझे समझाओ, सर ने क्या कहा है। वो बेचारी मुझे कहने लगी, सर वो कॉन्सेप्ट मेरा भी कंफ्यूज कर दिया उसने। तो मैंने क्लास में कहा, मैंने कहा बात ये है कि तुम दोनों को उतना ही पता है जितना तुम्हें मैंने अभी तक बताया है। सो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, आपस में डिस्कशन करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। सो आप सीखते कहाँ से हैं? बाहर से हैं। यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं बच्चों के, कि एक मुझे बंदा, ही इज़ नाउ 24-25 ईयर्स ओल्ड, कहता सर मैं 5-1 साल का था तो मेरे कज़न जो थे 10-10 साल वाले, वो मुझे बिठा बिठा के फ़ोन दिखाते थे कि आओ देखो, ठीक है। तो कहता सर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई। 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को क्या पता होता है? आज वो 25 का है।
वो जो आपने एक सवाल मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था ना उस्मान के, अगर हम इस्लामी तरीके से 18 साल की उम्र में शादी कर दें तो फिर तो ये मसले होंगे ही नहीं। भाई द वे, आपको किसने कहा कि इस्लाम में 18 साल की बलूगत की उम्र है? मतलब बलूगत की उम्र है बालिग होने के दिन से। आप बालिग जिस दिन होते हैं ना उस दिन आप शादी कर सकते हैं। बालिग होने का मतलब जानते हो ना, मर्द कब बालिग होता है और औरत कब बालिग होती है, ठीक है? तो आपकी तो अगर आप इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो फिर तो आपको उसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए। 12-13 साल का आज की डेट में बलूगत जो है वो 12 साल तक आ चुकी है, लेकिन आइडियली ये 14 है, ठीक है? मुझे वो साहबी का नाम अचानक हज़रत इब्ने उमर थे, मुझे उनका वाक़या ज़हन से निकल गया है, नाम ज़हन से निकल गया, मेरा ख्याल हज़रत इब्ने उमर है कि वो जंग में जाना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मुझे जंग में जाना है। उस वक़्त वो 12 या 13 साल के थे। तो आपने उनको कहा कि नहीं, अभी तुम बालिग नहीं हो, 1 साल और लगवाओ के बाद आना, अगली दफ़ा जाना, नेक्स्ट टाइम वो गए तो उन्होंने कहा मैं अब बालिग हूँ, तो फिर उनको वो जंग पर लेकर भी गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? वो मुझे एग्जैक्ट वाक़या डिटेल नहीं याद इस वक्त, लेकिन मैं मफ़हूम समझा रहा हूँ। तो बलूगत की जो एज है उसके ऊपर शादी करें, लेकिन अब बात यह है कि आज की डेट में जो रिसर्च है उसके मुताबिक 14 साल की उम्र तक आपके 10 में से 7 बच्चे गलत हरकतों में पड़ चुके हुए हैं। क्या करेंगे आप? वो 18 साल तक पहुंचते पहुंचते वो बीमार हो चुके होते हैं, ठीक है? So yes, early marriages is a good way to dilute this problem, but it is not the only solution, ठीक है? आपको पूरे माशरे में बदल तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अभी मेरे पास एक और जो केस था, उनकी शादी को 20 साल हो चुके हुए हैं, ठीक है? और वो 20 साल में वो बिल्कुल ज़िंदगी अपनी तबाह कर चुके हुए थे। ना मर्द को औरत के पास आने का शौक़ था, ना औरत को मर्द के पास जाने का शौक़ था। क्या था? मिसकॉन्सेप्ट्स। औरत को किसी ने ये बता दिया था कि जी मर्द जो है ना उसको तो हयादार औरतें पसंद हैं, तो वो इतनी हयादार हो गई थी कि वो अपने शौहर के सामने भी बाहया होकर लाइट ऑफ करके आती थी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही, मैं ये कह रहा हूँ कि यार हया होनी चाहिए उससे जो बाहर वाले हैं ना, अपने शौहर से। तो अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है। तो लिबास कहता है कि मैं गर्दन नहीं ढांकूंगा, लिबास तो कहता है भाई लिबास आपने पहना हुआ है, लिबास आपने खुद मोड़ के उसके बाजू ऊपर कर दी है, लेकिन वो तो अपने आपके बाजू ढांप रहा है ना, वो चॉइस आपके पास है। आपने हाफ स्लीव पहनी हुई है तो आपकी चॉइस, आप फुल स्लीव पहनते तो पूरे बाजू ढके होते, करेक्ट? सो लिबास के पास तो चॉइस नहीं है कि वो आपके सतर ना ढांपे या आपका जिस्म ना ढांपे, हाँ हलाल तरीके से ढांपे। कुछ अल्लाह ने हदूद मुकर्रर कर दी हैं, रेड लाइंस हैं, कुरान में बता दिया कि ये नहीं कर सकते तुम, फुल स्टॉप। भाई आप बाकी जो भी कर रहे हैं अपने शौहर बीवी और बीवी शौहर के लिए कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के साथ कितनी कितनी देर खेला करते थे, बाकायदा दौड़ें लगाया करते थे उनके साथ। आप लगाओगे अपनी बीवी के साथ रेस? सोच सकते हो आप इस माशरे में आज की डेट में सोच सकते हो कि आप जाओ अपनी बीवी से कहो आप भी बेगम हम रेस लगाएं? कहेंगे पागल हो गए दोनों मियाँ बीवी। भाई तो ये शर्म नहीं आती है? जोरू का गुलाम हो गया। आप अपनी बीवी के साथ इस तरह के जोक्स करते हो, दिस इज़ अमेजिंग। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, जब हम वो जो बात मैं कर रहा हूँ ना माशरे के फैब्रिक को बदलने की, देखो पोर्नोग्राफी एडिक्शन से अगर जान छुड़ानी है तो शादी ठीक है अपनी जगह है, बट आपको एक थॉट प्रोसेस का फैब्रिक भी चेंज करना है। हमारी शादियां आज, मेरे पास तलाकों के केसेस आते हैं, ठीक है, हमारी शादियां जो आज टूट रही हैं ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही ये मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? पोर्नोग्राफी इक्वल प्रॉब्लम है और वो शादियों से पहले उसमें पढ़ चुके होते हैं, ठीक है? अभी एक केस रिसेंटली मेरे पास आया, वो बच्ची उसको और कोई इशू नहीं है, उसका शौहर पोर्नोग्राफी एडिक्ट नहीं है, वो बच्ची एडिक्ट रह चुकी है। कहने लगी कि सर मुझे ये आदतें थी पूरी शादी से पहले, मुझे अब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मैंने छोड़ चुकी हूँ।
लेकिन अब सेटिस्फेक्शन नहीं होती हस्बैंड के साथ। तो अगर हस्बैंड को नहीं हो रही तो वाइफ को भी नहीं हो रही। तो ये देखो, ये वो चीज़ें हैं, ये वो इल्लतें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पोर्नोग्राफी एडिक्शन का आउटकम है और मिस इन्फॉर्मेशन का आउटकम है, ठीक है, और हमारे घर वालों के ताने, ठीक है। बुढ़ी नूं लैके निकल जाता है यार, ले जा, क्यों नहीं निकल जाता, क्यों ना निकले? क्या आप अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते? क्या आप उनकी बातों को नहीं पूरा करते? ठीक है, तो अगर आपने वो काम कर रहे हैं तो यार आपकी बीवी अगर आपकी दोस्त नहीं हो सकती ना, तो आपको दुनिया में कोई दोस्त बनाने का हक नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका शौहर आपका दोस्त नहीं हो सकता तो आपको कोई अजीज़ दोस्ती बनाने का हक नहीं है, ठीक है। और ये दोस्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम अजम्पशन के खौलों में रहते हैं। मैंने हस्बैंड को ये बात बता, अच्छा फिर उसमें कुछ मर्द हैं ऐसे, वो ये करते हैं कि वो फिर ताने भी मारते हैं। उसने अपनी वीकनेस दी, ताने शुरू हो गए। एंड कुछ औरतें ऐसे करती हैं कि मर्द ने अपनी बताया, यार मेरी पहले 2 गर्लफ्रेंडें थीं, अब कोई नहीं है, मैं काम छोड़ चुका हूँ, मैं अब शरीफ बन गया हूँ, मैं तुमसे शादी कर ली है, मैं तुम वो सारी ज़िंदगी वो कहेगी फिर जदों की गल होगी ना, हाँ देखा ना। और समटाइम्स अगर ऑफिस में कोई कलीग है उसका हाँ, वो तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।